तो ये आपका क्वेश्चन 5वां है। कैसे लगेगा यदि बहुपद आपको ये दिया हुआ है ऐसे और इनके शून्यांक इस रूप में लिखे हो, तो एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांक इस प्रकार हो। ठीक है, अब इस प्रकार अगर ये बहुपद दिया है तो इनके शून्यांक ये चीज है, तो इसकी सहायता से हम मूलों का योग और मूलन का गुणनफल निकाल लें। ठीक है ना, तब हम इसमें आगे सोचते हैं। देखो कैसे, बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप भी लगाओ। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स, यहाँ 3x² माइनस 4x-7 इस तरह ये लिखा हुआ है। अब हम इसको तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। देखो तुलना करने पर क्या होता है, यहाँ ax² प्लस bx प्लस सी, इसमें तुलना करेंगे। तो तुलना करने में देखो कौन किसके सामने आ रहा है, ये देखो। तो देखो इसके बराबर इसको लिखोगे तो x² कट जाएगा, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 3। इसी तरह इसको बराबर करोगे तो x कट जाएगा, तो b का मान क्या इतना आ जाएगा, -4। इसी तरह इसको बराबर करोगे तो c बराबर आ जाएगा -7। ठीक, अब यहाँ पास मूलों का योग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मूलों का योग। देखिए मूलों का, या पहले इसमें संबंध में दिखा देता हूं। संबंध किसमें, संबंध किस किस में होता है, देखिए यहाँ शून्यांक और गुणांक का संबंध कितने बनते हैं, 2। जो मैंने यहाँ पास मूलों का योगफल लिख रहा हूँ, पहला संबंध लिख रहा हूँ। इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो ये मूल है और ये गुणांक है, इनका संबंध बना हुआ है। तो ये हमारा कौन सा है, पहला। इस पर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका b का मान हमारे पास देखो -4 है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा। a का मान हमारे पास 3 है, तो यह नीचे आप 3 रख दीजिए। अब दूसरा संबंध देखिए क्या है, मूलों का गुणनफल। क्या है? गुणनफल। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एक संबंध ये है। देखो यहाँ ये शून्यांक है और ये गुणांक है, इन दोनों में देखो संबंध मैंने बताया। ठीक है ना, बहुत ध्यान से। शून्यांक और गुणांक का संबंध कितने हैं, 2। किस रूप में हो, द्विघात समीकरण में। ठीक है ना, तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान हमारे पास -7 है, तो यहाँ -7 लिख लीजिए। a का मान 3, इतना लिख लिया। अब देखो, अब हमको कह रहा है ये शून्यांक हो तब इसके द्विघात समीकरण बताइए। तो कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार हो तो हम यहाँ पास लिखेंगे जब, यहाँ लिख लीजिए, जब यहाँ शून्यांक 1/अल्फा या तथा 1/बीटा हो, तो यहाँ द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ x²
माइनस 1/अल्फा 1/बीटा और प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ये तो इसके लिए है जो अभी हमारा ये चीज दिया है, और इसके लिए हमको पहले से यहाँ पर दिखाया गया है, देखो ये, ठीक है ना। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, देखिए हमने इस वाले को रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ एल्फा इंटू बीटा रख लो ऐसे, इससे भाग करोगे तो एल्फा एल्फा कट जाएगा, ये बीटा प्लस इससे भाग करोगे तो बीटा कट जाएगा, एल्फा आ जाएगा, और यहाँ 1/एल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसकी वैल्यू हमको कहाँ पता है, ये देखो ये पता है, और इसकी वैल्यू ये रखी है, तो यहाँ पास रख देंगे। ये देखिए यहाँ हम रखेंगे तो क्या होगा, 4/3 और एल्फा इंटू बीटा के स्थान पर -7/3, यहाँ प्लस 1/एल्फा इंटू बीटा -7/3। ठीक, अब देखो यहाँ ये और ये कट जाएगा, हमको क्या बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर 4/-4/7 कर दो, ये माइनस ऊपर ले जाओ, और यहाँ प्लस 3 ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ बचे क्या 3/-7। अब देखो ये वाला माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4/7 और ये प्लस माइनस माइनस 3/7। अब इसका हर देखिए 7 है, तो एलसीएम लोग तो क्या आएगा, देखिए यहाँ एलसीएम लोगे तो ये 7 होगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर देखिए एक्स लिखा था, अच्छा यहाँ हमने एक्स नहीं ध्यान दिया, यहाँ एक्स होना चाहिए, ठीक, ये चीज को ध्यान देना, यहाँ एक्स ये। अब देखो ये 7 एकम 7 4 एक्स हो गया, यहाँ 7 एकम 7, यहाँ 3, देखो हर बराबर है, यहाँ 1/7 बाहर कर लो, और ये 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x -3, ये आपका आंसर। आप यहाँ भी छोड़ोगे तब भी आंसर है, अगर इतना कर देते हो तब भी आंसर आपका सही है, ठीक है ना। किसी प्रकार दिक्कत नहीं है, यदि दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, देख लीजिए इस पर कहीं आपको दिक्कत हो तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, ठीक, धन्यवाद।